जॉन लॉक से पहले डिकार्ट और लाइबनिस, जिनका ताल्लुक रैशनलिस्ट स्कूल से था, उनका मानना था कि हमारे जहन में कुछ इन्नेट आइडियाज़ मौजूद होते हैं। इन्नेट से मुराद ये कि हम इन आइडियाज़ को सेंसरी एक्सपीरियंस से हासिल नहीं करते, बल्कि ये पैदाइशी तौर पर हमारी अक्ल में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 + 2 = 4 होता है। ये जानने के लिए हमें एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं, हमें ये अक्ली तौर पर पता है। बिल्कुल इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, जिसके मुताबिक कोई स्टेटमेंट एक ही वक्त में गलत और सही नहीं हो सकती, या तो गलत होगी या दुरुस्त होगी, इस असूल का इल्म भी हमें पैदाइशी तौर पर होता है, हमें इसे एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जॉन लॉक इन्नेट आइडियाज़ के तसव्वुर को रिजेक्ट करता है और टाबुला रासा का कॉन्सेप्ट देता है, जिसके मुताबिक पैदाइश के वक्त इंसानी माइंड एक खाली ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। इसमें कोई आइडिया, कोई नॉलेज नहीं होता। एक पैदाइशी बच्चे के इल्म का लेवल 0 होता है। फिर जब वो माहौल के साथ राब्ते में आता है, चीज़ों को देखता है, महसूस करता है, तो फिर उसे इल्म हासिल होता है। यानी कि लॉक के मुताबिक नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। लॉक एक और दिलचस्प बात ये कहते हैं कि हम रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो वो चीज़ हमारे जहन पर नक्श छोड़ती है, हमारे जहन में उसका आइडिया बनता है। जब आप कुर्सी देखते हैं तो आप हकीकी कुर्सी नहीं देखते, बल्कि उसका नक्श, उसका आइडिया देखते हैं जो हमारे जहन में बनता है। यानी कि हम असली हकीकत के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते, बल्कि हम हकीकत की जहनी तस्वीर, मेंटल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हमारे जहन में एक कुर्सी का आइडिया तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आइडिया असल कुर्सी की किस कदर एक्यूरेट तस्वीर कशी करता है, ये हमें इल्म नहीं। यानी कि असल चीज़ और हमारे जहन में बनने वाले तस्वुर में फ़र्क होता है। इस कॉन्सेप्ट की वजाहत के लिए लॉक प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट देते हैं। प्राइमरी क्वालिटीज़ वो क्वालिटीज़ हैं जो चीज़ों में वाकई मौजूद होती हैं। मसलन कुर्सी की शेप, उसका वज़न, उसकी सॉलिडिटी, ये सब प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं। कोई कुर्सी को देख रहा हो या ना देख रहा हो, ये क्वालिटीज़ कुर्सी में मौजूद रहती हैं। इसके बरक्स सेकेंडरी क्वालिटीज़ चीज़ के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ देखने वाले के जहन में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर सेब का कलर हकीकतन रेड नहीं होता। आप इसे छांव या धूप में देखें तो कलर फ़र्क होगा। इसी तरह कलर ब्लाइंड को सेब सुर्ख नज़र नहीं आएगा। तो सेकेंडरी क्वालिटीज़ का इन्हिसार परसीवर पर है। अगर आप सेब को देख रहे हैं तो सेब रेड है, लेकिन अगर कोई भी सेब को नहीं देख रहा तो उसका अपने आप में कोई रंग नहीं। अब लॉक वजाहत करता है कि ह्यूमन माइंड नॉलेज बिल्ड कैसे करता है। हमारा माइंड सिंपल आइडियाज़ वसूल करता है। मसलन जब जब आप टेबल की तरफ देखते हैं तो आप उसका कलर, शेप, साइज़, टेक्सचर के आइडियाज़ रिसीव करते हैं। फिर हमारा माइंड इन सिंपल आइडियाज़ को मिलाकर कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाता है। हमारा माइंड 3 तरीक़ों से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बनाता है। पहला तरीका कॉम्बिनेशन, यानी कि बहुत से सिंपल आइडियाज़ को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाना। दूसरा तरीका रिलेशन है। इसमें हमारा माइंड 2 आइडियाज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझता है। मसलन बाप और बेटा, छोटा और बड़ा, अंधेरा और रोशनी। ये सब ऐसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं जिन्हें एक दूसरे के ताल्लुक़ से ही समझा जा सकता है। तीसरा तरीका एब्स्ट्रैक्शन है। इसमें हमारा माइंड डिफरेंसेस को इग्नोर करके चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर जनरल आइडियाज़ बनाता है। मसलन हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में इंसान का एक जनरल आइडिया मौजूद है। अब यहाँ पर लॉक एक दिलचस्प नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि टेबल क्या है? ये चंद क्वालिटीज़ का मजमूआ है। तो ये क्वालिटीज़ गिरती क्यों नहीं है, बिखरती क्यों नहीं है, ये एक दूसरे से अलहदा क्यों नहीं होती? लॉक के मुताबिक कोई अंडरलाइंग सपोर्ट, कोई मेटाफिजिकल ग्लू है जो टेबल की क्वालिटीज़ को जोड़ कर रखे हुए है। लॉक इसे सब्सटेंस का नाम देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम सब्सटेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम चीज़ों की क्वालिटीज़ परसीव करते हैं, लेकिन उस ग्लू को परसीव नहीं करते जिसने इन खसूसियात को जोड़ कर रखा हुआ है। आखिर में लोग नॉलेज की 3 कैटेगरीज बताते हैं: इंट्यूटिव नॉलेज, लॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, सेंसरी नॉलेज। जब आप किसी चीज़ का इमीडिएट, फौरी इल्म हासिल हो जाए तो उसको समझने के लिए किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पेश ना आए, तो ऐसे नॉलेज को लोग इंट्यूटिव नॉलेज या वजदानी इल्म कहते हैं। मसलन एक सीधी लाइन टेढ़ी नहीं होती, 3 2 से बड़ा है, ये इंट्यूटिव नॉलेज है। इसके बरक्स अगर किसी चीज़ का फौरी इल्म हासिल ना हो, बल्कि उसके इल्म के लिए आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना पड़े, तो
ایسے نالج کو لاک ڈیمونسٹریٹو نالج کہتا ہے۔ میتھمیٹکس کا علم اس کی ایک مثال ہے۔ اس میں مختلف تصورات کا سہارا لے کر اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزننگ سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کا نالج سینسری نالج ہے۔ یہ کوئی قابل اعتبار علم نہیں ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ ہماری سینسز ہمیں ریئلٹی کا ڈائریکٹ نالج نہیں دیتی، بلکہ محض چیزوں کا ذہنی تصور ہمیں پیش کرتی۔ تو دوستو، یہ تھی برٹش امپیریسزم کے بانی جان لاک کی فلسفی۔ اگر آپ فلسفی پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔